आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। अच्छा, ये टेबल आपने इतने लॉ के क्वेश्चन किए हैं, किस कंसेप्ट से रिलेट करता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से। शाबाश। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 87 टू डिस्कस हाउ द प्रोसीड्स ऑफ द चेक कैन नाउ बी एडजस्टेड अगेंस्ट वजाहत स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल, कि चेक की प्रोसीड्स अब कैसे एडजस्ट हो सकती है। यानी पार्टी ने कोई चेक भेजा है, उसकी एलोकेशन अपोर्शनमेंट की बात हो रही है। कह रहा है सुल्तान इंपोर्ट्स मलबरी सिल्क and receives repetitive orders from regular customers. The invoices are generated on dispatch date and payment becomes due on the last date of subsequent. देखिए, हमने जो 3 ईयर काउंट करने होते हैं वो ट्रांजैक्शन की डेट से करने होते हैं या ड्यू डेट से? ड्यू डेट से, ये ध्यान में रखिएगा। तो वो कह रहा है कि इनवॉइसेस जनरेट किसी और दिन होती हैं, लेकिन पेमेंट कब ड्यू होती है? ऑन लास्ट डे ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। यानी जनवरी की जो ट्रांजैक्शन है ये कब ड्यू होगी? लास्ट डे ऑफ फरवरी। और हमने जो डेज काउंट करने हैं, जो टाइम बार डेट के लिए टाइम काउंट करना है, वो फरवरी से काउंट करना है, ड्यू डेट से। जी, इसके बाद चलते हैं। कह रहा है वजाहत is a regular customer of Sultan. Following are the extracts from Wajahat statement of receivables as on 30 June 2022. Date of invoice, amount, due date, comments noted by Sultan. अब ये स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल है, यानी वजाहत से जो पैसे रिसीव करने हैं सुल्तान ने, ये उसका अकाउंट है। पहला 31 जनवरी को 2017 को इनवाइस भेजी 60,000, जिसकी ड्यू डेट थी 28 फरवरी। और सुल्तान कह रहा है ये क्या हो गया? टाइम बार्ड, क्योंकि इसको 3 साल गुजर गए। इसका मतलब है 28 फरवरी 2020। आज की डेट उसने बताई है क्या है? 30 जून 2022। तो इसका मतलब 30 जून 2022 पे खड़े होके हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये तो हो गया, इसको 3 साल गुजर गए, ये तो टाइम बार्ड हो गया। फिर 1 लाख का दूसरा डेट, इसकी ड्यू डेट क्या है? 30 जून 2021। ओवर ड्यू फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट ओवर ड्यू इसकी 30 अप्रैल 2022, ओवर ड्यू फॉर 2 मंथ्स। नेक्स्ट ये भी ड्यू है 30 अप्रैल 2022। यानी दोनों डेट्स जो हैं, 3rd और 4th, ये सेम डेट पे ओवर ड्यू हैं। और लास्ट है जी 31 जुलाई का, नॉट येट ड्यू। वजाहत सेंट ए चेक ऑफ ₹20,000 ऑन 31 जुलाई 2022। 31 जुलाई को वजाहत ने 2,20,000 का चेक भेजा, बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइस अगेंस्ट विच द पेमेंट वाज टू बी एडजस्टेड। और ये नहीं बताया कि इनवॉइस किस डेट के अगेंस्ट एडजस्ट की जाए। अगर डेटर स्पेसिफाई ना करे तो रूल क्या होता है? क्रेडिटर स्पेसिफाई कर सकता है, एलोकेशन कर सकता है। सुल्तान सेंड सेवरल रिमाइंडर टू वजाहत इन दिस रिगार्ड बट डिड नॉट रिसीव ए रिस्पॉन्स। सुल्तान ने बहुत से रिमाइंडर भेजे कि मुझे बताइए 2,20,000 किस चीज का भेजा है, उसने नहीं बताया। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस द प्रोसीड्स चेक व्हिच कैन नाउ बी एडजस्टेड अगेंस्ट वजाहत स्टेटमेंट ऑफ रिसीव। कैसे एडजस्ट की जा सकती हैं? ठीक है, पहले तो आप ये बताएंगे कि अब एलोकेशन हो सकती है जैसे सुल्तान चाहे, और अगर वजाहत और सुल्तान दोनों ने ही एप्रोप्रिएशन नहीं की, फिर क्या तरतीब होगी? स्टेप नंबर 1, 60,000 क्या एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल 60,000 एडजस्ट हो जाएगा। टाइम बार्ड डेट भी एडजस्ट हो सकता है। कौन सा डेट एडजस्ट नहीं हो सकता? डिस्प्यूटेड नहीं हो सकता। दूसरा 1 लाख वाला एडजस्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद, अच्छा अब देखिए 1,60,000 एडजस्ट हो गया, 2,20,000 का चेक था, बाकी 60,000 रह गया। क्या बाकी 60,000 की एडजस्टमेंट हो सकती है? कैसे? अच्छा ये 90,000 को एडजस्ट कर लेते हैं ना भाई, 90,000 पहले आ रहा है, ये एडजस्ट होगा? क्यों नहीं एडजस्ट होगा ये? क्योंकि हमारे लिए रेलिवेंट है ड्यू डेट।
और ड्यू डेट दोनों डेट्स की सेम है, 90 की भी 200,000 की। इसका मतलब अब जो हमें 60,000 का रिमेनिंग बैलेंस है वो 90,000 और 2,000 दोनों में एलोकेट करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है? दोनों में एलोकेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों सेम डेट पे ड्यू है। क्या हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि सेम डेट पे ड्यू हो तो इक्वल एलोकेशन होगी कि प्रोपोर्शनेट? तो कीजिए कैलकुलेटर पे कि 60,000 को एलोकेट करना है, 60,000 रिमेनिंग, 60,000 को एलोकेट करें 90,000 और 200,000 में। कर भाई कर कर करो। 18,620 ये किसका एलोकेशन हुई? 90,000 की। और 200 की 41,970, 380, चले 79-80 एक ही बात है, कोई नहीं कोई थोड़ा राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ जाता है। तो क्लियर हो गया आपको कि जब डेट सेम डेट पे ड्यू हो तो आपने उनकी एलोकेशन कैसे करनी है? प्रोपोर्शनेट। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन में एक ही काम का कंसेप्ट था, कौन से वाला? आप कौन से वाला कंसेप्ट था इसमें काम का? हाँ इस क्वेश्चन में, हाँ सेम डेट वाला, कि अगर डेट सेम डेट पे ड्यू हो तो हमने उसकी एलोकेशन कैसे करनी है? हमें पता चला प्रोपोर्शनेट करनी है कि इक्वल करनी है। प्रोपोर्शनेट के इक्वल, प्रोपोर्शनेट के इक्वल। शाबाश। किधर है? क्या अमाउंट आई? 90,000 के 200 किसकी एलोकेशन की है? 90,000 की। क्या एलोकेशन आई? 18,620। ठीक है सर, आगे चल। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम?